नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है, इस नए साल का एक मंथ पूरा हो चुका है। यानी आज 31 जनवरी 2024 है और पूरा एक महीना हो चुका है। इस एक महीने में हमने डेली वीकली क्या पढ़ा, आज उसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। पूरा का पूरा निचोड़ निकल जाएगा और ये जो क्लास रहेगी वन लाइनर रहेगी। उसके बाद में एक क्लास देखोगे, फिर नानक क्लासेस पे ऑब्जेक्टिव क्लास आएगी, फिर आपको ऐप में पीडीएफ दी जाएगी। हर प्रकार की सुविधा नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनवरी 2024 के जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े वो वन लाइनर पढ़ेंगे। तो एक बार सेशन को शेयर कर दो सारे, और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान पुलिस के महानिदेशक जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, यानी जैसे ही नई सरकार बदली, सरकार बदलते ही बहुत कुछ बदल जाता है। तो उमेश मिश्रा राजस्थान पुलिस महानिदेशक थे, उन्होंने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली है। एक प्रश्न तो ये हो गया। 17 और 18 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस का साइबर हैकोथॉन कहाँ आयोजित किया गया? तो 1.0 ये किया गया था, साइबर अटैक से संबंधित ये किया गया था। और ये कहाँ किया गया? दिल्ली की तर्ज पर अपने राजस्थान में बना हुआ है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, वहां इसका आयोजन है किया गया। तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। और जयपुर के कहाँ स्थित है? ये जालाना में स्थित है। जयपुर के कहाँ स्थित है? जालाना में स्थित है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर में बाल रोग विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय बाल स्वास्थ्य विषयक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसिंग कुमारकोन 2023 का शुभारंभ किसने किया? तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने। राजस्थान के नए मुख्य सचिव, ये नोट कर लेना, आने वाले हर एक एग्जाम में आएगा। 1 जनवरी 2024 को नियुक्ति हुई इनकी, और राजस्थान के नए चीफ सेक्रेटरी बन गए सुधांश पंत। इन्होंने किसका स्थान लिया है? उषा शर्मा का। 16वीं राजस्थान विधानसभा में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के बाद राज्य के मंत्री परिषद में शामिल होने वाली एकमात्र महिला मंजू बागमार। और मंजू बागमार को पद कौन सा दिया है? महिला व बाल विकास राज्य मंत्री। महिला व बाल विकास व राज्य मंत्री, क्योंकि ये राज्य मंत्री बनी है, जबकि दिया कुमारी है वो हमारी क्या बनी है? महिला व बाल विकास मंत्री बनी है। महिला व बाल विकास मंत्री प्लस वित्त मंत्री। अब की बार बजट किन के नाम पे आएगा? लेखानुदान आएगा। वैसे तो 8 फरवरी को वित्त मंत्री दिया कुमारी। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बुड्ढा तीर्थ के सूर्य मंदिर को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। यह किस जिले में है? कोटा जिले में। एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा? तो एशिया का सबसे बड़ा ग्लास प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा? सोनियाना भीलवाड़ा में। राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ बनाया जा रहा है? जालाना जयपुर में। राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जालाना जयपुर के अंदर। पटियाला में आयोजित, पटियाला पैग होता है ना, पटियाला पैग, पटियाला में आयोजित राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेता श्याम सुंदर स्वामी का संबंध किस जिले से है? बीकानेर से। कौन तीरंदाज है? कौन? श्याम सुंदर स्वामी। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किन जिलों की सीमा पर देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है? बाड़मेर और जालोर में। कुछ दिन पहले NH 925 ए पर हवाई पट्टी भी स्थापित की गई थी। हवाई पट्टी, इमरजेंसी के लिए हवाई पट्टी भी स्थापित की गई थी, जिसका उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया। ICAR ने राजस्थान के किन किसानों को नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? सुरेंद्र अवाना और डॉक्टर देवाराम पंवार दो को। कविता संग्रह नूह की नाव के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? कविता संग्रह नूह की नाव के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार दिनेश पतसारिया को। किसे? दिनेश पतसारिया को। अयोध्या में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय रत्न से किसे सम्मानित किया गया? सिद्धि जोहरी। और 22 जनवरी को यहाँ पे मूर्ति स्थापना दिवस मनाया गया। अयोध्या सरयू नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में है। 2 से 15 जनवरी 2024 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच
संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन हुआ बीकानेर, और बीकानेर में कहाँ पे? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ। प्रश्न पक्के आएंगे। युद्धाभ्यास भारत और यूएई के बीच अभी हो रहा है, अभी स्टार्ट हो चुका है। महाजन बीकानेर में साडा तनसिक भारत और सऊदी अरब के बीच। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी पुलिस परफॉर्मेंस में महिलाओं पर होने वाले अपराधों के निस्तारण में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा है? पाली जिला। कौन सा? पाली। देश में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने हेतु प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन MNF के तहत देश के श्रेष्ठ 10 कृषि विश्वविद्यालयों में राज्य के किस विश्वविद्यालय को शामिल किया है? महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, जो कहाँ पे है? उदयपुर में। देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग राजस्थान की किस नदी परियोजना पर बनाई जा रही है? परवन वृहद सिंचाई परियोजना, जो परवन नदी पर है। राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2023 में भाग लेने वाली राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी? 5। टोटल हमारे भारत में वर्तमान में 6 ऐसे राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, और उनमें से 5 ऐसी पार्टियां हैं जो हमारे राजस्थान में चुनाव अब की बार लड़ा। 2019 से 2023 तक राज्यपाल द्वारा प्रदेश में कितने अध्यादेश जारी किए गए? 11। देखो यहाँ मैं वन लाइनर करवा रहा हूँ क्योंकि डेली वीकली मैं आपको हर एक चीज की व्याख्या डेली बताता हूँ, तो वहां दिक्कत आएगी नहीं। ये सिर्फ रिवीजन क्लास है। मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान जोधपुर के द्वारा लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर कमलेश शर्मा और अमित शर्मा को। राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? सूरतगढ़। और सूरतगढ़ कहाँ पे है? श्री गंगानगर में। देश में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? अभी देश के अंदर 16वां वित्त आयोग लगने वाला है। 15वें NK सिंह थे, ठीक है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया, इनका संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से आते हैं। और राजस्थान में कौन सा है? 6ठा वित्त आयोग है जिसके अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 5 से 7 जनवरी 2024 को 3 दिवसीय DGIG कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 58वीं। ये प्रश्न पक्का आएगा एग्जाम में, तारीख पूछी जा सकती है। 5 से 7 जनवरी को, और कहाँ हुआ? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जलाना जयपुर में, और 58वीं ये थी। 33वें झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान समारोह कहानी वर्ग में मकान कहानी के लिए प्रथम पुरस्कार किसको मिला? चेतन स्वामी को। हाल ही में राजस्थान पुलिस साइबर वॉलेंटियर पोर्टल को किसने लॉन्च किया? उत्कल रंजन साहू। ये उत्कल रंजन साहू कौन है? यानी UR साहू। ये उमेश मिश्रा जो पुलिस महानिदेशक है, उनके इस्तीफे के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद ये अतिरिक्त चार्ज पे हैं DGP के। गृह मंत्रालय की साइबर क्राइम रिपोर्ट में राजस्थान का ब्लैकमेलिंग में कौन सा स्थान है? चौथा। यानी ब्लैकमेल करते हैं ना इंटरनेट के माध्यम से, उसमें चौथे स्थान पे है। जबकि भ्रष्टाचार के मामले में दूसरे, और इसी मामले में बलात्कार के मामले में राजस्थान टॉप पे है, भीलवाड़ा सबसे ज्यादा। और आर्थिक अपराध जो होता है साइबर ठगी के मामले में, उसमें राजस्थान टॉप पे है, और जयपुर शहर देश में टॉप पे है। राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी से 125 मीटर ऊंचा बांध का निर्माण किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो एडवांस टेक्नोलॉजी का बनाया जा रहा है परवन नदी पर। देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? केकड़ी में। जो नया जिला बना है केकड़ी, टोंक और अजमेर से अलग हुआ है, उस केकड़ी में देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना को पुनः किस नाम से शुरू कर दिया है? तो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। सारा सिस्टम वही रखा गया है, बस जो NGO जो ये भोजन खिलाता है, उस संस्था को जो थाली के 8 रुपए खाने वाले को देते थे, लेकिन और वहां जो 17 से 22 हुआ, अब वो 30 रुपए हो चुका है, ठीक है। बाकी सारी सेम कंडीशन वही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर है, उसके निदेशक है आशीष मोदी। कौन है? आशीष मोदी। एक जिला एक उत्पाद, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्पाद पुरस्कार वितरण समारोह में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है? कांस्य पदक मिला है। और राजस्थान के 41 प्रोडक्ट को इसमें शामिल किया गया। देखो प्रोडक्ट ये अलग अलग होते हैं, औद्योगिक प्रोडक्ट अलग होते हैं, कृषि वाले प्रोडक्ट अलग होते हैं।
स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत सफाई के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर राजस्थान के किस नगर निगम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया गया जयपुर हेरिटेज को। यानी 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में हमारे राजस्थान के अंदर ये टॉप पे आया है, जबकि देश में इसको रैंक मिली है 171वीं। 42वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप व माउंटेन पुलिस ड्यूटी मीट में राजस्थान टीम के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? तो टोटल 15 पदक जीते, 12 पदक जीते। हाल ही में जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किस राज्य के साथ किया है? राजस्थान के साथ। किसके साथ? राजस्थान के साथ। और 5 जनवरी 2024 को वे कर्णपुर विधानसभा सीट से रुपिंदर सिंह कुन्नर विजय रहे। इनका संबंध किससे था? तो कांग्रेस पार्टी से। हराया इन्होंने किसको? उपविजेता, या हम कह सकते हैं हराया किसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, सुरेंद्र पाल टीटी को। सुरेंद्र पाल टीटी। और बड़े मजे की बात देखो, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाजपा अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने इन्हें स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बना दिया था भी कहीं जीत जाए, लेकिन फिर भी नहीं जीते। और चुनाव यहाँ कितनी तारीख को? 5 जनवरी को हुए थे। दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष चुने गए हैं राजबाला सैनी। 8 जनवरी 2024 को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 78वां। कौन सा? 78वां बनाया गया। शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार ने किस नगर परिषद को ओडीएफ प्लस प्लस तथा कचरा फ्री सिटी में 3 स्टार रैंकिंग से नवाजा है? डूंगरपुर। 3 स्टार रैंकिंग से नवाजा डूंगरपुर को। देश की पहली विधानसभा जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया गया है, देश की पहली विधानसभा जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया गया राजस्थान। एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम प्लांट कहां लगाया जाएगा? खीमसर है नागौर के अंदर। और ये नानक क्लासेस शिवसर पर आपको मैं जिला दर्शन करवा रहा हूँ। जो भी अब तक विद्यार्थी चूक रहा है वो जरूर देखें, क्योंकि 50 जिले बन चुके हैं और 50 जिलों के हिसाब से अब समस्या ये है कि अगर आपने इन चीज़ों को नहीं देखा तो आपको ये पता नहीं चलेगा कौन सी चीज़, कौन सी तहसील, कौन सा मंदिर, कौन से कोई भी है, जलवायु उसकी नदी वगैरह कहाँ चली गई। तो मैं टोटल करवा रहा हूँ। जयपुर ग्रामीण है, डिडवाना है, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, सारे की 50 के 50 जिले करवा दूंगा। टोटल की टोटल आपको कहानी पता लग जाएगी। अगला देखो, 16वीं राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक नियुक्त किए गए हैं। मुख्य सचेतक होता ही होता है, तो किसको? जोगेश्वर गर्ग को, जिसे पिछली सरकार के अंदर महेश जोशी थे। 16वीं राजस्थान विधानसभा में गृह समिति का गठन करके सभापति किसे बनाया? पुष्पेंद्र सिंह। तो विधानसभा होती है उसमें टोटल 25 समिति होती है, 25 में से 4 तो होती है वित्तीय समिति, बाकी अलग होती है। और 1 साल के लिए इनके नियुक्त होते हैं, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। बागिन ST2 की मौत के कारण कौन सा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा? सरिस्का। सबसे उम्र दराज थी, 19 साल और 4 महीने की थी। अमेरिका की मैगजीन द बिजनेस इनसाइडर ने घूमने के लिए भारत के 10 बेस्ट डेस्टिनेशन में राजस्थान के किस रूट को तीसरे स्थान पर रखा है? उदयपुर से जोधपुर का रूट। और कुछ दिन पहले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी सिनिक अवार्ड से भी इस रूट को सम्मानित किया था। 68वीं स्कूल राष्ट्रीय हैंडबॉल अंडर 19 प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। 2023 का द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय कोच महावीर प्रसाद का संबंध है सूरतगढ़ श्री गंगानगर से। वर्तमान में एक तो जो सुंदर सिंह गुर्जर है उनके मुख्य कोच हैं, इन्हें गुरु विशिष्ट अवार्ड भी मिल चुका है। दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ हॉर्स राइडिंग में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला है, तो इनका तो नाम बहुत जरूरी है याद रखना। 1 से 4 फरवरी 2024 को 12वें इंडियन स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कल से स्टार्ट हो जाएगा ये इंडियन स्टोन मार्ट। और राजस्थान के नए उद्योग व वाणिज्य मंत्री मन कौन बन गए? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो इसका आयोजन अभी जयपुर में होगा। इस जिला पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन समानता को राज्य सरकार ने अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल किया। बूंदी, बूंदी में ऑपरेशन समानता चल रहा है। कौन सा? जो निम्न वर्ग के लोग हैं जिनकी शादी वगैरह होती है तो उनको घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते। कितने ख्वाब होते हैं घोड़ी पे चढ़ने के, और वो उनको चढ़ने नहीं देते, इसलिए वहाँ के जिला कलेक्टर जिला प्रशासन द्वारा ऑपरेशन समानता चलाया गया। राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी की ओर से एनवायरमेंट लिस्ट ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर विनीता सोनी को। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराकर किस उर्स की शुरुआत की गई? 812 में। कौन सी? 812वां उर्स बुलंद दरवाजा।
दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया स्केटिंग स्पर्धा में उदयपुर की कृष्णा कंवर ने कौन सा पदक जीता? कृष्णा ने जीता स्वर्ण पदक। राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर ई प्रोसिक्यूशन के मामले में कौन सा पुरस्कार दिया गया? प्रथम। प्रोसिक्यूशन क्या है? यह ऐसा अभियोजन है जिसमें ऑनलाइन पेशी होना, ऑनलाइन रिकॉर्ड देखना, कौन अपराधी किस जेल के अंदर है वगैरह सारी प्रक्रिया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत महिलाओं को गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु किस अस्पताल को पहला स्थान दिया है? नाथद्वारा जिला अस्पताल। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान को देश में कौन सी रैंक मिली है? 25वीं। नोट कर लो। और 2022 में मिली थी 8वीं। देखो कितनी छलांग लगाई है, 8वीं से 25वें पे पहुंच गया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राजस्थान के शहरों में टॉप रहा जयपुर हेरिटेज, यानी अपने राजस्थान में तो टॉप रहा, जबकि देश में 171वीं रैंक मिली है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में राजस्थान में प्रथम स्थान पे कौन रहा? डूंगरपुर। 1 लाख से कम में डूंगरपुर, 1 लाख से अधिक रहा जयपुर हेरिटेज, क्योंकि नगर निगम हमारे कितने बन गए? 10। विश्व हिंदी दिवस पर राजस्थान के सूचना व जनसंपर्क विभाग संयुक्त निदेशक जिनकी पुस्तक कलाओं की अंतर्दृष्टि का लोकार्पण किया गया, डॉक्टर राजेश कुमार व्यास। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला राजस्थान के जयपुर दौरे पर रहे? चेक गणराज्य। कौन से? चेक गणराज्य। राजस्थान के महाधिवक्ता जिन्होंने अपना त्यागपत्र कलराज मिश्र को सौंप दिया। अब देखो जैसे नई सरकार बनी महाधिवक्ता, क्योंकि महाधिवक्ता का कार्यकाल कभी निश्चित नहीं होता, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। तो महाधिवक्ता थे महेंद्र सिंह सिंघवी, उन्होंने कहा जी बिल्कुल अब मेरा काम समाप्त हो गया, अब अपना नया वकील रख लो, क्योंकि महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है। अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता का पद होता है। क्लियर? ये हम चीज जानते हैं। अगला प्रश्न देखो, टोक्यो में आयोजित वर्ल्ड स्नोबॉल युकिगा सैन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जोधपुर के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? सुमेर कलाल का। किसका? सुमेर कलाल का। फिर देखो, स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती पर पहला शोध पत्र प्रकाशित करने वाले राजस्थान के लेखक है डॉक्टर जुल्फिकार, जो किस जिले के हैं? झुंझुनू जिले के। किस जिले के? झुंझुनू जिले के हैं। इसके अलावा हाल ही में राजस्थान के किन 2 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया है? एक सांगानेर, अनूपगढ़। अनूपगढ़ नया जिला बना है श्री गंगानगर से अलग होकर, और सांगानेर से वर्तमान जो मुख्यमंत्री है हमारे सीएम भजनलाल जी, उनका विधानसभा क्षेत्र है। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को श्रेष्ठ जैविक अनुसंधान केंद्र का अवार्ड मिला? महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। कर्नाटक में आयोजित 20वीं राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान महिला व पुरुष टीम ने क्रमशः कौन सा पदक जीता? देखो अभी छोटी मोटी ये जो चैंपियन चल रही है, कई इंपॉर्टेंट है कई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से निश्चित है कि आरपीएससी का एग्जाम हो चाहे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का एग्जाम हो, अगर कहीं एक आधा प्रश्न इस प्रकार का दिया दिया और हमारा सही हो जाता है तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो एक स्वर्ण और कांस्य। कथा साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर द्वारा प्रोफेसर जहूर खां मेहर को कौन सा पुरस्कार दिया गया? सूर्यनगर शिखर सम्मान। सीनियर राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप 19 से 21 जनवरी 2024 को जयपुर की जगह किस जगह हुई? देखो कब? 19 से 21 जनवरी। क्यों? क्योंकि अभी गणतंत्र दिवस था, तो जयपुर के स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में जाहिर सी बात है गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम था, इस वजह से होनी तो वहां जयपुर में थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको टाल के और वो कहाँ कर दी? कोटा में। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रस्तावित जयपुर में थी, अब हुई कोटा में, तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर तो वो सोचेगा कि विद्यार्थी कितना अपडेट है कि नहीं है, हमने ऐसा किया, इन्होंने किया कि नहीं किया। राजस्थान के ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन समाइल। ऑपरेशन है समाइल। और राज्य क्रीड़ा परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर पृथ्वीराज। 12 से 14 जनवरी 2024 आयोजित ऊंट महोत्सव मिस्टर बीकाणा और मिस मरवण का खिताब। अभी ताजा आपने देखा सूचना साहित्य के अंदर क्वेश्चन आया था, 1 साल पहले का उसने प्रश्न पूछ लिया, अब ये साल साल तक पूछे जा सकते। तो मिस्टर बीकाणा श्रीकांत व्यास रहे और मिस मरवण हर्षिता मारू रही। आयोजन बीकानेर में। जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन 13 से 21 जनवरी 2024 को हुआ। 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अब कल से शुरू हो जाएगा।
कौन सा? रीप, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और अभिनेता का नाम सुना आपने, बड़ा गजब का नाम, टीनू आनत। लगभग रोल करते थे वो किसका? गुंडे का रोल करते थे। धुन चलती थी जब भी इनका जिनका सीन आता था। देखा होगा नाम अभी कल। अंगदान का संकल्प लेने में कौन सा राज्य देश में टॉप पे है? जनवरी 2024 तक राजस्थान। ठीक है। पुणे में स्कूल जेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 67वीं स्कूल नेशनल गेम्स में किस खेल में जयपुर के उदित मिश्रा ने पदक जीता? स्क्वैश में। 12 से 13 जनवरी 2024 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का 13वां राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। और ओकोबियस थार नामक मकड़ी जिसका नाम मलयाली पुरातत्वविद के नाम पर रखा गया, इस एक नई प्रजाति की खोज किस जिले में की गई? जैसलमेर के अंदर। और उससे पहले एक शाकाहारी डायनासोर का प्रश्न आया था, शार्क का। 16.7 करोड़ पुराने जीवाश्म मिले हैं। और ये प्रश्न अभी ताजा पूछ लिया असिस्टेंट प्रोफेसर। राजस्थान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब से कब तक मनाया जा रहा है? अब की बार माह मनाया जा रहा है, तो 15 जनवरी से शुरू हुआ, 14 फरवरी तक चले। प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जा रहा है? प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी का मतलब बारिश का पानी होता है, उसका सदुपयोग करके बिजली बनाई जाएगी टरबाइन के माध्यम से, शाहबाद 12 में। जकार्ता में आयोजित एशियन शूटिंग ओलंपिक क्वालिफायर चैंपियनशिप में ओम प्रकाश चौधरी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। और क्वीन ऑफ राजस्थान 2023 के मिस व मिसेज का क्रमशः खिताब जीता सिद्धि शर्मा और निशा रोतेला। एनसीसी की तर्ज पर एनएसएस में भी ड्रेस कोड लागू करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। अगला देखो, राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन बनने का गौरव किसने अपने नाम किया है? तो नैना अग्रवाल पहली राजस्थान की महिला कैंसर सर्जन बनी है। प्रधानमंत्री जनमन योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल किया गया? जो अति पिछड़े क्षेत्र में जो आदिवासी है लोग, उनके लिए स्पेशल किस्त डाली गई है, उसमें अपने राजस्थान के 12 जिले को शामिल किया गया। और 12 जिले में कौन सी जनजाति रहती है? वैसे सारी रहती है, लेकिन मुख्य रूप से कौन सी रहती है? सहरिया जनजाति। अगला देखो, 16वीं राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन बनाए गए? टीकाराम जूली। कौन? टीकाराम जूली प्रतिपक्ष नेता बनाए गए, जबकि टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री और प्रथम डिप्टी सीएम थे। राजस्थान 16वीं विधानसभा में कार्य सलाहकार या कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता वासुदेव देवनानी। देखो, जो 21 समितियां होती है ना, 25 में से 4 वित्तीय होगी, 4 21 होती, 21 में से 2 ऐसी समिति होती है, एक तो नियम समिति और एक ये कार्य मंत्रणा समिति। इनका अध्यक्ष विधानसभा का अध्यक्ष ही होता है। तो वर्तमान वासुदेव देवनानी है। व्यापार सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को सफलतापूर्वक आरंभ करने वाला राजस्थान देश का कौन सा 6ठा राज्य? भारतीय सैन्य अकादमी का सबसे प्रतिष्ठित स्कॉट अवार्ड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर राजस्थान के किस जवान को दिया गया? गौरव यादव को। और ये टेस्ट सीरीज है भाई, इसमें नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है। डेली टेस्ट आती है, वीकली टेस्ट आती है, और अब ये जो मंथ पूरा हो गया, इसका मंथ का टेस्ट आ जाएगा, प्लस इस मंथ की पूरे डोज के साथ, फैक्ट के साथ पीडीएफ आ जाएगी। बाड़मेर के नरपत सिंह राजपुरोहित ने कितने किलोमीटर साइकिल से यात्रा करके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो 30,121.64 किलोमीटर चले। मील की बात करें तो 18,716.71 मील चले। अवनी लेखरा द्वारा 2023 में कोरिया के चोंगवोंग इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में कौन सा पदक जीता? रजत। और मौसम विभाग केंद्र ने अपने 150वें स्थापना दिवस पर पंचायत स्तर पर मौसम की जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? मौसम। केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा बेस्ट चुनाव अभ्यास पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो गंगानगर के जिला कलेक्टर अंशदीप को और आईजी विकास कुमार सिंह राजस्थान पुलिस के दोनों को केंद्रीय चुनाव आयोग ने बेस्ट चुनाव अभ्यास पुरस्कार दिए। परवन सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन किस बांध से निकलने वाली नहर को मोबाइल से ऑपरेट किया जाएगा? तो वह है अक्कावद बांध। कौन सी? अक्कावद बांध। राजस्थान के सबसे लंबे हाई लेवल ब्रिज लंबाई 1880 मीटर किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो चंबल नदी पर। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन की श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया? दौसा की दिव्यांगजन सुनीता गुप्ता को।
भारत और जापान की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ आयोजित किया जाएगा? राजस्थान में। ये जो मांझन बीकानेर है वहां आयोजित किया जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई के अनुसार राजस्थान 10.77% गरीबों के साथ देश भर में छठे स्थान पे है। और हाल ही में चर्चा में रही इनाया खान राजस्थान के किस विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है? महिला व बाल विकास विभाग की। अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन आग किस जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है? ऑपरेशन आग जयपुर के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहे केके गुप्ता का संबंध राजस्थान के किस स्वच्छ शहर से है? डूंगरपुर से। हाल ही में डूंगरपुर है वो स्वच्छ शहर रहा है 1 लाख से कम आबादी वाले में। 15 जनवरी 2024 को भारतीय सेना ने 76वें सेना दिवस पर कहां पर फोरिंग स्ट्रेंथ फॉर बैटल युद्ध अभ्यास किया? तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। 17 फरवरी 2024 को भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति 2024 अभ्यास आयोजित किया गया। चांदन जैसलमेर में आयोजित होगा 17 फरवरी को, यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की उपस्थिति में। 67वें नेशनल स्कूल गेम में राजस्थान महिला क्रिकेट टीम ने किस राज्य की टीम से हारकर रजत पदक जीता? उत्तर प्रदेश से हार गई। 17 और 18 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस का साइबर हैकाथॉन कहां आयोजित किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ ही 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र की शुरुआत हुई 19 जनवरी 2024। वैसे प्रथम सत्र शुरू हो गया था 20 और 21 दिसंबर को, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ये 19 जनवरी को स्टार्ट हुआ। बैक टू द डेजर्ट थीम पर 22 से 24 फरवरी 2024 को मरु महोत्सव का आयोजन होगा जैसलमेर में, जबकि ऊंट महोत्सव बीकानेर में होता है, बैलून थार महोत्सव बाड़मेर में होता है। सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी अन्न भंडार योजना के तहत किस जिले के गांव गमूड़वाली में ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड की ओर से गोदाम व एग्रो सीड ग्रेडिंग यूनिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया? श्री गंगानगर। अमेरिकन ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर ने 2024 में भारत के बेस्ट सोलो डेस्टिनेशन की लिस्ट में उदयपुर को 9वां स्थान दिया, जबकि जैसलमेर को कौन सा स्थान मिला? दूसरा। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को बहाल करते हुए प्रति महीने कितनी पेंशन मिलेगी? 20,000। ये पहले भाजपा सरकार ने शुरू की, फिर कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी, वापस शुरू कर दी। हाल ही में चर्चा में आई लेप्टोस्पायरोसिस रोग किस जानवर से हो रहा है? चूहों के अंदर, और ये डेंगू जैसी बीमारी है और बच्चों में ज्यादातर होने के चांस रहते हैं। 19 जनवरी 2024 को सवाई माधोपुर शहर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 261वां। 1763 को ये सवाई माधो सिंह के द्वारा, जो प्रथम था, उनके द्वारा सवाई माधोपुर शहर बसाया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 राजस्थान के किस बालक को मिला? तो कोटा के आयरन सिंह को मिला, और ये निश्चित है 100% प्रश्न आएगा। कोटा के हैं, किसानों के लिए इन्होंने रक्षा के खेतों की रक्षा के लिए एक रोबोट तैयार किया है, एग्रो रोबोट तैयार किया है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनको दिया गया है। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माई गवर्नमेंट इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कोटा के आयरन सिंह को। ठीक है, आयरन सिंह को बनाया है। उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की उभरते उद्यमियों के लिए स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के मामले में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा है? शीर्ष प्रदर्शन करने वालों की श्रेणी में। रणजी ट्रॉफी में राजस्थान के किस खिलाड़ी द्वारा 1970 के बाद दूसरी हैट्रिक ली गई है? तो आराफात खान। कुवैत सिटी में आयोजित एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीतकर पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है? अनंतजीत सिंह नरूका, जो टोंक जिले के हैं। और ये जिला दर्शन भी टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप के अंदर भाई, और क्लासें भी चल रही है यूट्यूब पे। भारत और किस देश के बीच महाजन बीकानेर में 29 जनवरी से 19 फरवरी 2024 को युद्धाभ्यास साडा तनसीक आयोजित हुआ? चल रहा है अभी, सऊदी अरब में चल चुका है 29 जनवरी से। और बालोतरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 112 पर ओवरब्रिज राम सेतु का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो नितिन गडकरी। और 19 से 27 जनवरी 2024 को बीएसएफ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन अलर्ट चलाती है बीएसएफ अगस्त के महीने में। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मूर्ति स्थापना पर प्रदेश में कितने श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे? 6। हाल ही में जयपुर में 21 दिन तक 21 किलोमीटर नंगे पैर दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले रनर है डॉक्टर प्रदीप यादव।
और केंद्र सरकार की न्यूट्री स्मार्ट विलेज परियोजना के तहत प्रदेश का पहला कस्टम हायरिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? मदार गांव, उदयपुर में। और योग्य सिंह का संबंध किस खेल से है? तैराकी से। जोधपुर के हैं योग्य सिंह। 22 जनवरी 2024 को राजस्थान के छठे रोपवे का उद्घाटन असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा किया गया। नीमच माता रोपवे, उदयपुर। शिक्षा विभाग की दिसंबर माह की रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा है? तो चूरू जिला। और अंतिम पे जयपुर। गारमेंट गारमेंट एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के द्वारा गारमेंट रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर में। कोटा में 51वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग व फिटनेस चैंपियनशिप में मिस्टर राजस्थान चुने गए अनिल कुमार। इसमें 51वीं कोटा के अंदर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग व फिटनेस चैंपियनशिप। टाटा मुंबई मैराथन में जयपुर के दामोदर प्रसाद ने स्वर्ण, जबकि राजस्थान पुलिस एसआई शेर सिंह ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। महिलाओं की अंतर विश्वविद्यालय वेस्ट जोन हैंडबॉल प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के अंदर। और माननीय कौशिक का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी। इसे निशानेबाजी से। प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्यव्यापी संयुक्त अभियान कब से कब तक चलाया गया? तो 15 से 31 आज लास्ट है, हो सकता है इसको आगे बढ़ाया जाए। 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया? इति आचार्य को। इसमें एक अभी अवार्ड द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड भी मिलेगा, 2-3 और अवार्ड है वो मिलेंगे इसमें। प्रदेश में किस विभाग के द्वारा 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी पर सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाएगा? शिक्षा विभाग के द्वारा। प्रदेश में चल रही जनता क्लिनिक योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो जनता क्लिनिक 2019 में गहलोत सरकार ने चलाई थी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर इन शहरों में। अब इसका नाम हो गया शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली विमला माचरा व खेताराम चिराग का संबंध किस खेल से है? ये साइकिलिस्ट है। अभी छठे खेलो इंडिया यूथ गेम है वो तमिलनाडु के अंदर चल रही है। टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस सेंटर यूएसए ने रिसर्च हेतु राजस्थान की किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रहे जिनका 25 जनवरी 2024 को निधन हो गया, हरिशंकर बाबड़ा। ये राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी डिप्टी सीएम थे और सबसे लंबा कार्यकाल था इनका। और मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी के समय थे। 25 जनवरी 2024 को किस देश के राष्ट्रपति राजस्थान के दौरे पर रहे थे? और ये हमारी गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि भी थे, एमेनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान की झांकी थी टूरिज्म यानी पधारो हमारे देश। प्रदेश के किस जिले को नवाचार मिशन सी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड मिला? झुंझुनू को। राजस्थान के 2 वीर सपूतों को मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार दिया गया, सांवलाराम जी बिश्नोई और शिशुपाल सिक्कर के। पद्मश्री अवार्ड 2024 लगाओ स्टार, पक्का ही याद ही रखना है। बीकानेर के अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को मांड गायन में, भीलवाड़ा के बहरूपिया कलाकार जानकीलाल भांड को, डॉक्टर माया टंडन सड़क सुरक्षा के लिए और पंडित लक्ष्मण भट्ट ध्रुपद गायक, ये दोनों ही जयपुर के हैं। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राजस्थान के किस कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया? अंकित कुमार सिंह और निशांत जैन। ये सब राजस्थान फ्रंटियर के आईजी जिन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, पुनीत रस्तोगी। और पश्चिमी राजस्थान में कितने मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए भारतीय ऊर्जा विभाग ने MRS ग्रीन एनर्जी और शिवा कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहायता कंपनी से समझौता किया है? 100 मेगावाट। कितने? 100 मेगावाट। और 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से किस समाचार पत्र को नेशनल मीडिया अवार्ड दिया? राजस्थान पत्रिका को। इस पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण राजस्थान के वित्तीय परिदृश्य को बदलने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। गणतंत्र दिवस पर किस जिले में राजस्थान का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया? तो मेड़ता तहसील नागौर के अंदर। और आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा को अनुच्छेद 317 के शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसके द्वारा निलंबित किया गया? राज्यपाल के द्वारा। निलंबित राज्यपाल करता है और त्यागपत्र राज्यपाल को दिया जाता है, नियुक्त राज्यपाल करता है। लेकिन न्यायालय के द्वारा कदाचार में दोषी पाया जाता है तो हटाता बर्खास्त करता राज्यपाल है।
कभी एक बार ऐसा हुआ था, रघुकुल तिलक ऐसे आरपीएससी रघुकुल तिलक आरपीएससी के सदस्य भी थे, बाद में राज्यपाल रहे थे। राज्यपाल को भी बर्खास्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी को लेकर किन राज्यों के बीच समझौता हो चुका है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार। अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा कॉलेज बेंगलुरु में है, जबकि 2 नंबर पे जयपुर के अंदर है। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन मुंबई में हुआ, जबकि 83वां कहां पे हुआ था? जयपुर में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वर्ष 2022-23 की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट में पंचायत पर खर्च करने के मामले में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? छठा। और राजस्थान के निशानेबाज दिव्यांश सिंह पंवार ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 10 मीटर राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। और सांबर फेस्टिवल 2024 का आयोजन कब किया गया? 26 से 28 जनवरी 2024 को। और 27 से 29 जनवरी 2024 को चौथ माता का विशाल मेला, चौथ का बरवाड़ा, सवाईमाधोपुर। और राजस्थान के पर्वतारोही राकेश बिश्नोई ने हाल ही में किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उदयपुर प्रदेश में प्रथम स्थान पे, जबकि देश में उसको स्थान कौन सा मिला है? तीसरा। और छठे खेलो इंडिया यूथ गेम में उदयपुर के किस तैराक ने 200 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता? युग चेलानी। और प्रदेश के किस जिले में 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2024 तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? जयपुर के अंदर। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प का आयोजन 24 जनवरी 2024 से 4 फरवरी 2024 तक किस जिले में किया जा रहा है? जोधपुर के अंदर। कर्नाटक में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान की छात्र छात्रा टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य। और हाल ही में किस कंपनी ने एक विशेष प्रयोजन वाहन बीकानेर थर्ड और बीकानेर सेकंड ट्रांसमिशन लिमिटेड में 100% इक्विटी साझेदारी हासिल की है? टाटा पावर ने। और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रत्यायन योजना के लिए राजस्थान के किस शहर को नामांकित किया है? उदयपुर को। ठीक है, ये थी क्लास आज की। वन लाइनर आपको रिवीजन दिया, क्योंकि डेली वीकली पढ़ते हैं तो उसके बाद में रिवीजन आता है। आपने टेस्ट लगाए हैं, वीकली टेस्ट लगाए हैं, अब मंथली टेस्ट लगा लेना, मंथली पीडीएफ मिल जाएगी। और ये राजस्थान के जिला दर्शन है, टोटल 50 जिले आपको मैं करवा रहा हूँ। तो ये टेस्ट भी ऐप में चल रहा है और इसकी सीरीज भी चल रही है। तो आप निरंतर बने रहें नानक क्लासेस के साथ, निरंतर अध्ययन करें, मेहनत करें। आने वाले बहुत सारी एक साथ भर्तियां आ जाएगी राजस्थान के अंदर, पता नहीं चलेगा किसकी तैयारी करूं, न करूं, किसको छोड़ूं। इसलिए पहले से संभल के चलिए, पहले से तैयारी कीजिए, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।